हे गाइस व्हाट्सअप क्रेजी ओटाकू दिस साइड। तो आज इस वीडियो में मैं आई एम नॉट दी ओवरलॉर्ड कॉमिक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये इसके फर्स्ट एपिसोड की पार्ट 1 वीडियो होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बंदा खुद को पानी में देख रहा होता है और जैसे ही वो खुद की शक्ल पानी में देखता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है, ये कौन है? मेरी आंखें। और उसकी एक आंख में से फ्लेम निकल रही होती है और वो उसी पानी से अपनी आग बुझाने की कोशिश करता है। और तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, योर मैजेस्टी आप क्या कर रहे हैं? और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ एक औरत होती है जो उससे पूछती है, क्या आप ठीक हैं? आप अपनी इटर्नल फ्लेम को मैजिक फाउंटेन वाटर से बुझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या आप ठीक हैं? आप थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं। और उस औरत का नाम कैसेंड्रा होता है जो डीमन गार्ड की कैप्टन होती है। और तब वो बंदा कहता है, एक मिनट, ये मैंड्रिन नहीं बोल रही तो मुझे इसकी लैंग्वेज समझ कैसी आ रही है? और मैंड्रिन चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज को कहा जाता है। इसके बाद वो बंदा खुद को आईने में देखता है और वो खुद को देखकर हैरान हो जाता है और उसको ऐसे अजीब बिहेव करता देख कैसेंड्रा उसके गले लग जाती है और उसकी चिंता करते हुए उससे कहती है, क्या हुआ योर मैजेस्टी? क्या सेरेफ ने आपको किसी तरह से अफेक्ट किया है? और वो बंदा मन में सोचने लगता है, क्या सेरेफ? आखिर इसके सर पर ये बर्ड्स क्या हैं? क्या ये इसका पावर लेवल है? और इसके सर से ये सींग कैसे निकल रहे हैं? क्या ये कोई कॉस्प्ले कर रही है? लेकिन ये काफी रियल लगते हैं। इसके बाद कैसेंड्रा उसके ज्यादा ही नजदीक आ जाती है। तभी वहाँ डीमन जनरल आ जाता है जिसका नाम नीरोबार होता है और वो कहता है, कैसेंड्रा डीमन लॉर्ड की डिसरिस्पेक्ट मत करो। और नीरोबार को देखकर वो बंदा समझ नहीं पाता कि ये कौन है और इसके भी सर पर ये कैसे वर्ड्स हैं। और नीरोबार उस बंदे यानी डीमन लॉर्ड से कहता है, ग्रेट डीमन लॉर्ड, आपने सेरेफ को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया है। आपकी आर्मी आपके लिए वेट कर रही है ताकि आप अपने आखिरी हमले से उसे खत्म कर सकें। अगर हम अपने एनिमी के जनरल को मार डालें तो हमारे लिए होली लैंड पर कब्जा करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। हम इस वॉर के एंड की काफी नजदीक हैं। आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। और वो बंदा मन में कहता है, फिनिशिंग ब्लो? आखिर ये यहाँ चल क्या रहा है? और वो कुछ देर तक वो सब समझने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। और वो कहता है, ये मैं नहीं हूँ और ना ही ये किसी तरह का कॉस्प्ले है। और उसे ऐसी हरकतें करता देख और कैसेंड्रा कहने लगते हैं, आखिर डीमन लॉर्ड को हुआ क्या है? क्या सेरेफ ने इन्हें इंजर्ड कर दिया है? और नीरोबार कहता है, तुम पागल हो, डीमन लॉर्ड उस फाइट को डोमिनेट कर रहे थे। और उन डीमंस की अपने डीमन लॉर्ड के प्रति ट्रस्ट को देख वो बंदा सोचने लगता है, जरूर मेरी आत्मा एक दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गई है, एक डीमन लॉर्ड की बॉडी में। और ये काफी डरावना है। इसके बाद वो बंदा उन दोनों को ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे सब कुछ सही है और वो कहता है, मेरा मार्गदर्शन करो। इसके बाद वो दोनों उसे बैटलफील्ड की तरफ लेकर जाते हैं जहाँ उसकी पूरी डीमंस की फौज उसका इंतजार कर रही होती है। इतने सारे डीमंस को देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है। नीरोबार डीमन लॉर्ड से कहता है, योर मैजेस्टी सारे डीमन कैप्टन्स रेडी हैं। जैसे ही आप सेरेफ को मार देंगे हम होली लैंड को हथिया लेंगे। और सेरेफ एंजल लॉर्ड की टॉप मोस्ट पोजीशन वाले बंदे को कहा जाता है। इसके बाद वो सब वॉर के लिए निकल लेते हैं और जैसे ही वो बंदा उस वॉर का नज़ारा देखता है उसके पैर कांपने लगते हैं। और तभी सेरेंडा उससे कहती है, योर मैजेस्टी आपके पैर इतने कांप क्यों रहे हैं? और फिर हमें सेरेफ दिखाया जाता है जिसे उस डीमन लॉर्ड ने और किसी वेपन पर लटकाया हुआ होता है। उस बंदे को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता लेकिन वो उस सेरेफ को देखकर समझ जाता है कि उस डीमन लॉर्ड ने उसे ही मारा है और उस बंदे को उसी सेरेफ को अपना फिनिशिंग अटैक देना है। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो वहां तक जाएगा कैसे। और वो सोचने लगता है, तो क्या मैं उड़ सकता हूँ? और तभी उसके पंख निकल आते हैं जिससे वो आसमान में उड़ने लगता है लेकिन वो पूरी तरह से अपने पंखों पर कंट्रोल नहीं कर पाता। और तभी वहाँ एक जाइंट रेस की वॉरियर आ जाती है जो उसे अपने कंधे पर बिठा लेती है और कहती है, मैजेस्टी आपको बैटलफील्ड पर ले जाना मेरे लिए काफी सौभाग्य की बात होगी, तो प्लीज मुझे ऐसा करने दीजिए। और वो उस डीमन लॉर्ड को वहां तक ले जाती है और नीचे उतार देती है। और तभी उसके बाकी डीमन कैप्टन्स भी आ जाते हैं और डीमन लॉर्ड को देखकर वो ह्यूमन रेस और होली गार्ड काफी सतर्क हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हमारे नजदीक आने की भी कोशिश मत करना डीमन लॉर्ड सेबेस्टियन, हम तुम्हें सेरेफ को नहीं मारने देंगे। उन्हें ऐसा देख वो बंदा सोचने लगता है, ये तो काफी कम है और काफी वीक भी, और ऐसा लगता है कि ये मुझसे डरे भी हुए। और वो उन्हें समझाने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो बंदे और ज्यादा चौकन्ना हो जाते हैं और कहते हैं, चाहे आज कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपनी पूरी जान से लड़ेंगे।
और ये कहते वो अपनी उंगलियां अपने माथे पर लगाते हैं। उनमें से एक अलग ही ऑरा निकल रहा होता है, जिसे देखकर डीमन लॉर्ड भी थोड़ा हैरान होता है। उन वॉरियर्स का नंबर कुछ 100 से 1000 हो जाता है। और तब सरेंडा कहती है, तुम काफी मूर्ख हो, अपनी लाइफ के बदले स्पिरिचुअल पावर गेन कर रहे हो। और वो सब डीमन लॉर्ड की तरफ हमले करने के लिए बढ़ते हैं। और उन सबको हमला करता देख डीमन लॉर्ड के अंदर से एक आवाज आती है, 3rd लेवल अलर्ट। मास्टर जल्दी करिए, अपना फ्लेम बैरियर ऑन करिए। लेकिन उस बंदे को समझ नहीं आ रहा होता कि वो आवाज किसकी है। जैसे ही वो बंदे उसके और नजदीक आते हैं, तभी एक और आवाज आती है, 1st लेवल अलर्ट। मास्टर जल्दी अपना फ्लेम बैरियर जल्दी ऑन करिए। और वो बंदा अभी तक नहीं समझ पाता कि वो किसकी आवाज है। तब वो आवाज फिर से कहती है, मैं इटर्नल फ्लेम हूँ। लेकिन तब तक काफी देर हो गई होती है और वो अटैक उस पर लग चुका होता है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। इसके बाद में एक ओलंपियाड टेस्ट का रिजल्ट दिखाया जाता है, जिसमें फर्स्ट प्लेस किसी जू रूओफेंग नाम के बंदे लाया होता है। और उसके दोस्त ये देखकर उसकी तारीफ करते हैं। इसके बाद में उसकी मॉम दिखाई जाती हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। और वो उसे मैसेज करती हैं, रूओफेंग, आज तुम्हारे फादर की डेथ एनिवर्सरी है, तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो उनकी ग्रेव के पास फूल ले जाना मत भूलना। और जब वो फूल लेकर जा ही रहा होता है, तभी उसे रोड पर एक बच्चा बॉल उठाता हुआ दिखता है, जिसकी तरफ तेजी से एक ट्रक आ रहा होता है। और वो उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी वो ट्रक रूओफेंग को ही हिट कर देता है। तब वो अपने आखिरी शब्द कहता है, गॉड प्लीज हमें बचाओ इस केओटिक वर्ल्ड से। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मैं इस एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लाने की कोशिश करूंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।